नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मृत्यु के समय ग्रहों की स्थिति से कैसे पहचानें कि इंसान की मृत्यु कब होगी और क्या ग्रह बता देते हैं कि कब इंसान की मृत्यु होगी। जनरली भी उस टाइम अगर मृत्यु की स्थिति ना हो तो भी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और ये कह लीजिए हर कुंडली में ये चीज़ पहले ही निर्धारित होती है कि कब कोई भी व्यक्ति मरेगा और कौन से ग्रह के कारण मरेगा। कहीं न कहीं जो ग्रह होते हैं हमारे, ये हमें बता देते हैं कि हमारी मृत्यु किस तरीके से होगी, किस कारण से होगी, किस वक़्त होगी। सबसे बड़ी जो चीज़ समझने की है कुंडली में वो ये है कि कौन से ग्रह हमारे मारक बैठे हुए हैं। जो ग्रह मारक बैठे हुए हैं विशेषता तौर पे वही ज़िम्मेदार होते हैं हमारी मृत्यु के लिए। और उसमें भी हम उन ग्रहों से संबंधित ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाते हैं या इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किस गलती से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो। इसमें दशाओं का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है जिसके कारण आप मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। इस चीज़ को समझो कि आपकी कुंडली क्या कहती है, कौन-सा ग्रह आपका नेगेटिव है। हालाँकि बहुत सारे हाउसेज़ हैं जो डेथ को डिनोट कर सकते हैं, हालाँकि हम लोग जो 8वाँ घर है यानी कि मृत्यु स्थान है, उसी पे ज़ोर देते हैं। पर आपके जो 6th हाउस है लॉसेस का, वो भी कारक बन सकता है, 12th हाउस है, वो भी कारक बन सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और अगर आपका कोई क्रूर ग्रह किसी अच्छे हाउस में भी बैठा हुआ है, तो भी वहाँ पे उस ग्रह के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु आ सकती है। या कोई एंटी घर में बैठा हुआ ग्रह भी वो स्थिति पैदा कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगल आपके तीसरे घर में आ जाए, मंगल बद हो जाए, तो वही मंगल ज़मीनी विवाद में मृत्यु का कारण बन सकता है, लड़ाई-झगड़े में बन सकता है, मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, प्रॉपर्टी का मेनली इश्यू होता है रिलेटिव से, भाई-बहनों से, उसमें भी डेथ अकर हो सकती है। राहु 8वें घर में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान से बिजली का झटका लगा, डेथ कॉज़ हो गई। केतु आ जाए 8वें में या आपके केतु 8वें में ना आके छठे में अभी भी क्यों ना आ जाए या केतु आपका 8वें में है, अकेला बैठा है या किसी और ग्रह मंगल के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो भी कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो जाना, उससे मृत्यु हो जाना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। केतु अपने आप में जो है कुत्ते का प्रतीक है, शनि भी प्रतीक है, मंगल चोट-चपेट का प्रतीक है। इनका मिश्रण भी कई दफ़ा इस तरीके की बीमारियाँ पैदा कर देता है। कई दफ़ा बृहस्पति और केतु साथ आ जाए और बृहस्पति नेगेटिव हो जिसमें केतु भारी पड़ रहा हो बृहस्पति पे, तो भी लंबी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे बीमारी जिसकी नॉलेज नहीं हो पाती, डॉक्टर भी नहीं फाइंड आउट कर पाते, क्या बीमारी है और इंसान चला जाता है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कौन-सा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उससे आपको रिलेटेड अपना बचाव रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के ये कह लीजिए कि मंगल है जो नेगेटिव है, बार-बार आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार-बार आपको चोटें लग रही हैं, तो भी आप सावधानी नहीं बरत रहे, तो बड़ा एक्सीडेंट होगा, डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी वाणी खराब है, आप कुछ भी उल्टा-सीधा बोलते हो जिससे लड़ाई हो जाती है, मार-पीट हो जाती है। आप बाज़ नहीं आ रहे, आप हर एक के साथ गाली-गलौज, तू-तड़ाक, बदतमीज़ी, माँ-बहन की गालियाँ देते हो और झगड़ा हो जाता है, मार-पीट हो जाती है। तो ये सिलसिला अगर बार-बार हो रहा है तो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखिए, अपशब्दों का इस्तेमाल किसी के साथ मत कीजिए। तब भी आप नहीं मान रहे तो हो सकता है ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो जाए या कोई ना कोई ऐसे गलत लोग आपसे भिड़ जाएँ। अब लोग कोई शराबी है, बहुत शराब पी रहा है, उसको शरीर खराब हो रहा है, वो नहीं मान रहा, उसका बुध खराब है कुंडली में, किडनी बैठ जाएगी। किडनी की बीमारी बुध से होती है। अब कोई भी इंसान है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सारे ऐब कर रहा है, लिवर फ़ेल हो रहा है शराब पीने से और लिवर सिरोसिस हो गया है, बृहस्पति ग्रह खराब है। आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा भगवान की बातें करके, मैच्योरिटी दिखा के, प्यार-मोहब्बत दिखा के, विश्वास जीत के किसी का, जैसे है ना कोई लोग काम लेने के लिए विश्वास जीतते हैं कि हमें काम दे दो, हम क आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। एक क्लाइंट का बताता हूँ, इन्होंने किसी से काम लेने के लिए वो लिया, पीओपी का काम लिया किसी से और बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी कि हम तंग नहीं करेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे और इन्होंने बहुत ये हालाँकि मतलब ये कह लीजिए कि इतना विश्वास जगा दिया उस बंदे को और फिर धोखा दिया, दुनिया भर का घपला किया, पीओपी के काम में सब स्टैंडर्ड माल लगाया,
पूरे वर्क के दौरान खूब परेशान किया, धोखे दिए, झूठ बोला, चोरियाँ की। तो जिस कई साइट्स पे उन्होंने ऐसा किया, और अपनी निजी ज़िंदगी में शराब भी पीते थे, हर तरीके का मीट-मांस का व्यसन भी करते थे, पर अब तक चोट नहीं लगी थी। यहाँ धोखा देने से बृहस्पति देवता इतने नाराज़ हो गए कि उस इंसान को लिवर की बीमारी हो गई, मरने तक की नौबत आ गई। तो कहीं न कहीं आप किसी के साथ छल करते हो तो बृहस्पति आपको दंड देते हैं। तो अगर आपकी दिनचर्या में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ग्रह हमारे कर्मों, जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको और उजागर कर देते हैं। उनके जो परिणाम बुरे हमें मिलने हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर स्पीड स्लो भी हो, तो वो एक ऐसे पॉइंट पे आके इंटेंसिटी का वार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कोई भी रेगुलरली हर एक से झगड़ा कर रहा है, हर एक को नीचा दिखा रहा है, अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा, हर तरीके से जो है हर एक का दिल दुखा रहा है, हर एक की बेइज़्ज़ती कर रहा है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील करा रहा है। अब हुआ क्या है, ऐसे इंसान को अगर हार्ट अटैक आता है तो सूर्य के कारण आएगा। सूर्य ग्रह नेगेटिव हो जाएँगे, क्योंकि पिता का भी अपमान किया, पिता जैसे लोगों का भी अपमान किया जो बड़ी उम्र के हैं। लोग आपने देखे होंगे, बुड्ढा ही इंसान की बेइज़्ज़ती करना, गाली-गलौच करना, परवाह ना करना, किसी कोई भी बूढ़ा इंसान है, बूढ़ी औरत है, बदतमीज़ी करना, तो उन लोगों का सूर्य खराब होता है। फिर इनको ऐसे वक़्त पे हार्ट अटैक होता है जिस वक़्त पे इनको बहुत ज़्यादा नीड होती है जीने की। ताकि फिर इनको ये सज़ा दी जाती है कुदरत द्वारा कि अब तुम्हें जब जीना तुम चाहते हो तब हम तुम्हारी जो है मृत्यु हो रही है। तो कहीं न कहीं ग्रह, आप ये मत सोचिए कि कोई भी इंसान बुरा कर रहा है, पूरी ज़िंदगी मज़े से जी रहा है, उसका कुछ बुरा नहीं हो रहा। बुरा होता है, एक बार में ऐसा हो जाता है कि सारी कसर निकल जाती है। तो ग्रह जो है सज़ा देते हैं, तो कभी भी एक किसी पर्टिकुलर ग्रह को नहीं हम कह सकते कि इसके कारण होगी। कई ग्रह मल्टीपल इफ़ेक्ट करते हैं जिनका योगदान होता है, और हमारे कर्मों का योगदान होता है, जो किसी की भी मृत्यु निर्धारित करते हैं। क्योंकि सारी जो मृत्युएँ होती हैं, सारी एक कोई वेल डेस्टिन्ड सब नहीं मानी जाएँगी। बहुत सारी मृत्युएँ अकाल मृत्यु होती हैं जिससे लोग प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म बुरे इतने कर लिए कि वक़्त से पहले अपने शरीर को त्यागना पड़ा, ग्रहों ने वक़्त से पहले आपको सज़ा दे दी। तो इसीलिए चाहे आप किसी की कुंडली कितनी स्टडी कर लो कि इसके में लिखा है इस टाइम में डेथ होगी। हाँ, ये चीज़ प्रेडिक्टेड हो सकती है, सही हो सकती है, बहुत हद तक एक हो सकती है कि पूरा सारा गेम एक ऐसे कह लीजिए कैलकुलेशंस का है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, एक अंदाज़े का भी कह लीजिए, एक सटीकता जो है एक हद तक ही निर्धारित हो सकती है। पर उसमें जो इंसान के निजी कर्म हैं, ये बहुत हद तक चीज़ें बदल देते हैं। रोज़ आप कर्म नए कर रहे हो, रोज़ अपनी चीज़ें बदल रहे हो। अब कोई इंसान सिगरेट खूब पी रहा था, एकदम पीनी बंद कर दी, सिगरेट खूब पी रहा है, आपने उसकी कुंडली दिखाई, उसमें ऑलरेडी है कि भई ये जल्दी मरेगा फेफड़े के कैंसर से। उसने सिगरेट पीनी बंद कर दी, काफ़ी टाइम हो गया नहीं पी रहा, उस चीज़ को उसने डेथ को डिले कर दिया। तो जो प्रेडिक्शन हुई वो डिले हो गई। तो इसीलिए ये चीज़ कभी भी पूरी तरीके से 100% नहीं बोली जा सकती कि कौन इंसान कब मरेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है मेरी मदर की डेथ हुई थी किडनी के उससे प्रॉब्लम से, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, तब तो हम बहुत छोटे थे। तो किसी ने कहा कि इस साल में डेथ होएगी और मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस साल में डेथ होगी, आप चिंता मत करो, तब तक बच्चे बड़े हो जाएँगे, ये है वो है। और बहुत पहले ही डेथ हो गई, हम तो छोटे-छोटे थे। तो ये उसने बहुत मतलब ये कह लीजिए बहुत पूरे ज़ोर देके प्रेडिक्शन की कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ 10 साल बाद होगी। 10 साल पहले ही हो गई। मतलब हमें सँभलने का भी मौका नहीं मिला। तो बीमारी बढ़ती चली गई इतनी ज़्यादा कि कंट्रोल से बाहर हो गई। तो इस चीज़ को समझिए कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान भगवान नहीं है, सभी इंसान प्रयास कर सकते हैं, एक हद तक आपको गाइड कर सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे आपके अपने निजी कर्म, आपके पितर, आपके कुल देवी-देवता, भगवान का कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, जो निर्धारित करती हैं कि आपकी डेथ कब और कैसी होगी, किन सर्कमस्टांसेस में होगी। एंड उसमें भी जो डेथ लिखी हो, मैक्सिमम लोग उससे पहले ही मर जाते हैं अकाल मृत्यु द्वारा, अपने ही गलत कर्मों से, कोई एक्सीडेंट से, कोई मर्डर से, कोई चोट लगने से, कोई अनहोनी से, कोई लापरवाही से। अब कोई लापरवाही से सेल्फ़ी बना रहा है ट्रेन के आगे खड़ा होके, ट्रेन उसको आके मार जाती है, और उसकी उम्र लिखी थी 100 साल, वो मर गया 20 साल की उम्र में ही। तो उसमें आप किसको दोष दोगे? तो निजी जीवन में जो कर्म हम रोज़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं हमारी कुंडली को बदलने का, हमारी चीज़ों को बदलने का, हमारी स्थिति को बदलने का। तो एकदम कंप्लीट ये नहीं हो सकता कि हाँ, ये लिखा है तो इसी वक़्त डेथ होएगी।
ऐसा नहीं है, उस भ्रम में आप मत पड़िए। डेथ हर एक की होनी है, जो आया है वो जाएगा। पर ये है, जितना ज़्यादा अपने शरीर को आप संभाल के रख सकते हैं रखिए, जितना ज़्यादा इसकी केयर कर सकते हैं करिए। ऐसे कार्य मत करिए जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। अब कोई भी बंदा पूरी ज़िंदगी झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कलेश कर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इतना हो रहा है कि स्ट्रेस में उसको सोते-सोते इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसमें वो किसको दोष देगा? रोज़मर्रा में जो लोग उसको झगड़ा के लिए उकसाते हैं, उनको दोष देगा, अपने आप को दोष देगा, परिवार को दोष देगा, समाज को देगा, प्रोवोकेशन को देगा, किसको देगा? तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स थे। अब यहाँ हम किस ग्रह को वो करेंगे? हालाँकि हार्ट अटैक सूर्य के कारण भी आता है। हो सकता है उसने अपने पिता का अपमान ना किया हो और लोग इसके ज़िम्मेदार हों। तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं कि शरीर क्या एक मशीन ही तो है। जितना ज़्यादा हम इसकी केयर करेंगे ये लंबा चलेगा, जितना ज़्यादा हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे ये उतना ज़्यादा जल्दी डिटेरियोरेट होएगा। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, कलेश में वेस्ट मत कीजिए, प्यार से हर एक से बात कीजिए, प्यार से हर एक के साथ व्यवहार कीजिए, झगड़े की नौबत आने ही मत दीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे, शांत रहोगे, जीवन में शांति रहेगी। ज़्यादा हाय हपस में मत पड़ो, कितना ही पैसा औलाद के लिए कमा लो, किसी ने आपके मरने के बाद एक अगरबत्ती नहीं जलानी, उल्टा आपकी अपमान ही करना है कि ये नहीं करके गया, वो नहीं करके गया, ऐसी नहीं थी, वैसी थी। अपने जितना अपने से हो सकता है उतना करो। अपने औलादों के तिजोरियाँ भरने के चक्कर में बद्दुआएँ और आहें मत लो। लोग दिन-रात पैसा बस लूट रहे हैं, कमा रहे हैं, छीन रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमें औलाद को ये बना देना है, वो बना देना है। और उस चक्कर में आप इतनी बद्दुआएँ हाय कमा लेते हो कि आपकी औलाद को उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि आप किस तरीके से पैसा कमा के ला रहे हो। आपका फ़र्ज़ है उनको रोटी देना, छत देना, कपड़ा देना, वो आप दो। उससे ऊपर अगर उन्हें कोई लग्ज़री है, दाल-रोटी से ऊपर, तो अपनी मेहनत से करें। पर माँ-बाप आज के टाइम में क्या है कि नहीं मुझे अपने बच्चे को रोल्स-रॉयस दिलानी है, नहीं मुझे उसको बाइक दिलानी है, नहीं मुझे उसे वो करना है तो चाहे चोरी करनी पड़े, टाका मारना पड़े, कमीशन मारना पड़े, ये झूठ-फ़रेब करना पड़े। तो इतना पाप आप अर्जित कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में औलाद के लिए कि आपकी फिर गति बुरी होती है। ग्रह हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, कुदरत हर चीज़ को नोट कर रही है, अवचेतन मन हर चीज़ को नोट कर रहा है और फिर वही चीज़ें मृत्यु का कारण बन जाती हैं। और वही औलाद आपकी परवाह भी नहीं करती, उसी पैसे को भोगती है जिस पैसे के लिए आपने बद्दुआएँ कमाई, हाय कमाई और जिसके कारण आपको शायद अगला जन्म भी मनुष्य का ना मिले। तो ना आपकी औलाद को याद रहेगा आप कौन थे, ना आपको याद रहेगा। अगर आपका ही जन्म पशु योनि में हो गया और आपकी औलाद को तो पता भी नहीं होगा। सपोज़ आप ही पशु बन के अपनी औलाद की ड्यूटी पे आ गए और उसने कहा अरे! ये कुत्ता कहाँ से आ गया इसको बाहर निकालो, डंडा मारा भगा दिया और आपको मन में याद है अपना जन्म, तो आपकी आत्मा कितनी कुंद होगी। तो इसीलिए कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म जितने करोगे इंसान की योनि से दूर होगे। मरना इम्पोर्टेंट नहीं है, मरना हर एक को है। जो आया है वो मरेगा, सभी जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं, हर जीव मरता है। इम्पोर्टेंट है कि मरने से पहले कितने हमने अच्छे कर्म कर लिए हैं। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म कर लिए होंगे उतना ज़्यादा अच्छी गति के चांसेस बढ़ जाएँगे। जितने ज़्यादा भैड़े कर्म करोगे ये यकीन मानो आपका भला कोई नहीं होने वाला। इसलिए इस चीज़ को गंभीरता से सोचो, इस चीज़ को मत सोचो कि भई हाँ, उस टाइम ग्रह हम नहीं टाल सकते मृत्यु को। पर ये भी नहीं है कि मृत्यु ऐसी है कि कंप्लीट निर्धारित उसी पॉइंट पे है, होनी है, होगी, आगे-पीछे होगी, कभी जो स्थिति लिखी हुई थी उससे पहले हो गई या उसके बाद हो गई, पर होगी ज़रूर। मृत्यु टाली नहीं जा सकती, भगवान आए वो उन्हें शरीर त्यागना पड़ा, तो इंसान क्या है? तो मेन चीज़ है कर्म, कर्म अच्छे करो कि आप देवकुल को प्राप्त हो, देव योनियों को प्राप्त हो, आप अच्छी योनियों को प्राप्त हो, मनुष्य योनि को प्राप्त हो, ईश्वर को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, भगवान में विलीन हो जाओ जाके, इस तरीके के कर्म करो। उन कर्मों को करने के लिए नियमित रूप से रोज़ अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे आज का दिन बुरे कर्म नहीं करने हैं। आपको प्रोवोक हर कोई करेगा। क्या मेरे जीवन में प्रोवोकेशन नहीं होती? ऐसे जो है लोग मिल जाते हैं जो गुस्सा दिलाते हैं, उकसाते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं
और गुस्सा भी आता है कि भाई जब आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन चोरी होता है, सामान चोरी होता है, आपके सामने आपसे झूठ बोला जाता है, हर तरीके के वो होता है, तो पर अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हमारे कर्म खराब ना हो, हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जिससे हमारे पाप चढ़े। वो तो जो चोरी कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो धोखा दे रहा है, जो गाली दे रहा है, वो तो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, उसे खोदने दो ना, वो तो जाएगा ही उस गड्ढे पे, पर हमें साथ में नहीं गिरना। तो उस माइंडसेट को रखो और अपने आप को प्रिजर्व रखो, बचा के रखो। आपने कोई भी बड़ा इंसान देखा, अमीर इंसान जो नोबल होगा ना सही मायने में, वो झगड़ों से, गाली गलौज से, इन चीज़ों से दूर रहेगा। जितना शांत रहोगे, जितना अपने आप अपनी तरक्की पे, अपनी अपलिफ्टमेंट पे ध्यान दोगे, उतना बेटर है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, मृत्यु की चिंता मत करो। अगेन ऐसे कर्म मत करो जिससे आपकी शरीर को कोई भी रिस्क हो। आप ऐसे झूलों पे चढ़ रहे हो जो बहुत ही आड़े-टेढ़े हैं, ऊँचे-नीचे हैं, और अगर आपकी कुंडली में ये लिखा है कि मशीनरी से आपको खतरा है, तो मशीनरी से खतरा कैसे है? गाड़ी से भी है, आपको झूलों से भी है, कोई आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उससे भी है। अब कल को आप कहोगे प्लेन से भी है, ट्रेन से भी है, खतरा हर एक से है, पर आपको बचाव करना है, आपको राइट चॉइस करनी है कि भई मैं स्कूटर वो ना चला के मैं इससे बेटर टैक्सी करके चला जाऊँ, मैं गाड़ी ना चला के ड्राइवर रख लूँ। अगर ड्राइवर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो गाड़ी आराम से चलाऊँ। अगर मैं मशीनरी से खतरा है तो खुद मशीन ऑपरेट ना करूँ। आपको चॉइसेस करनी सीखनी होंगी ताकि आपके का बचाव हो। ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप अपने इस शरीर को, इस देह को बचा के रख सकें। अब किसी का राहु खराब है, बिजली का करंट लग के मृत्यु होनी लिखी है। आपको कीड़ा है कि नहीं, कोई भी घर में स्विच खराब हो गया, मैंने ही ठीक करना है। 100-200 रुपए इलेक्ट्रीशियन लेगा, उसको दो, स्विच ठीक करा लो। ताकि आपको वो स्थिति पैदा ना हो जो जिसके चांसेस बन रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो मृत्यु कब है, कहाँ है, कैसे होगी, ये हमारे ग्रह काफ़ी हद तक हमें बताते हैं, और बुरे ग्रह की दशाएँ जो होती हैं ना, उसमें भी बहुत हद तक हमें ये अनुमान लग सकता है कि इस दशा में ये कृत्य हो सकता है। बस ये है, उस दौरान आप सँभल के रहिए, तो बहुत हद तक आप इन चीज़ों को टाल भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। और अगर किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसकी कुंडली को देखिए कि उसकी कौन-सी दशा चल रही थी, कौन-सा ग्रह था और उस ग्रह की स्थिति क्या थी। तो उससे भी आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लग जाएगा। तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको धुनी चाहिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपने घर की शुद्धि के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट चाहिए, या कुंडली आपको मुझसे बनवानी है, या कुंडली ऑलरेडी आपकी बनी हुई है और आपको मुझसे समझनी है या उपाय चाहिए खाली, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसमें आपको आप कुंडली का सिर्फ अपना जो लगन का चार्ट है वो हमें भेजना है, और मैं आपको फ़ोन कॉल पे ही आपकी कुंडली समझा दूँगा, उसके उपाय भी बता दूँगा। ये कंसल्टेशन 40 टू 50 मिनट्स की लीजिएगा या 1 आवर की लीजिएगा, जिसमें आपकी कुंडली के सभी सवालों के मैं जवाब भी दे दूँगा और आपको उपाय भी बता दूँगा फ़ोन पे ही, जो मेन मोटा-मोटी इम्पोर्टेंट उपाय हैं, जिनसे आपको फ़ायदा होगा करने से। तो वो भी आप ले सकते हैं, और धुनी ज़रूर लीजिए घर की शुद्धि के लिए, और कोई भी नेगेटिविटी की समस्या है उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।